हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इजी मैथ फॉर जेई। आई एम उज्जवल कौशिक, योर फ्रेंड। हमारे चैनल पे आईआईटी जेई मैथमेटिक्स के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के सॉल्यूशन अवेलेबल हैं, तो गो थ्रू द सॉल्यूशन। और जो भी स्टूडेंट्स आईआईटी जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए हमारा चैनल बहुत यूजफुल है। आज का क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, लेट आर बी अ रिलेशन फ्रॉम द सेट 1 2 3 to 60 to itself. Find such that relation किस तरह गिवन है, that ordered pair AB where B is equal to PQ where P and Q greater than equal to 3 are prime numbers, then the number of elements in R. ओके, तो हमें रिलेशन में एलिमेंट्स बताने हैं। फाइन, तो ये हमारा रिलेशन गिवन है R क्रॉस R से R। किस फॉर्म में गिवन है? A कोमा B। फाइन, सच दैट B is equal to PQ where P and Q is greater than equal to 3 are prime। तो यहां से हम कह सकते हैं कि A पे कोई कंडीशन नहीं है, तो A हैज नो कंडीशन। कंडीशन सिर्फ B के लिए गिवन है। तो नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यू फॉर A, नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यू ऑफ A दैट इज इक्वल टू 60, क्योंकि A जो है वो हमारा R से है और R जो रिलेशन है वो सेट पे डिफाइन है 1 2 3 to 60 विदाउट एनी कंडीशन। तो A हमारा 60 वैल्यू 1 2 3 to 60 कोई भी वैल्यू ले सकता है। नाउ कम टू द B। तो B जो है वो PQ फॉर्म का है, जहां पे P और Q ग्रेटर इक्वल टू 3 आर प्राइम है। तो सबसे पहले अगर मैं प्राइम लिखना चाहूं यहाँ पे, तो 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47 53 59। These are my prime between 1 to 60। अब यहाँ पे गिवन है कि जो हमें प्राइम लेने दैट आर स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन इक्वल टू 3। सो हमारा जो ये 2 है ये तो हमारा केस आउट हो गया। अब हम यहाँ से सोल्व करते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे P इज इक्वल टू 3 लेता हूँ, क्योंकि B जो है वो दो प्राइम के प्रोडक्ट से बना है, जहां पे P और Q दोनों प्राइम है। अगर मैं P को 3 चूज करता हूँ तो हमारे पास Q के लिए क्या कंडीशन हो सकती है? Q मेरा 3 हो सकता है, 3 3 is 9, PQ का प्रोडक्ट 9 होगा, B इज इक्वल टू 9 और 9 हमारा इस सेट में बिलोंग करता है। तो यहाँ से जो हम कह सकते हैं कि B की एक वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। अगर मैं यहाँ पे लिखना चाहूँ तो B की एक वैल्यू आ गई हमारे पास 9। फाइन, अगर मैं यहाँ पे Q इज इक्वल टू 5 लेता हूँ, अगला जो प्राइम नंबर है वो हमारा 5 है, तो 3 5 15, तो यहाँ से B की एक वैल्यू आ गई 15। फाइन, अगर मैं यहाँ से Q की वैल्यू 7 लेता हूँ तो यहाँ से B की वैल्यू आ गई 21। अगेन जो ये हमारा B है, स्मॉल b, अगर एलिमेंट है तो मैं इसे स्मॉल b से दिखाऊंगा। स्मॉल b जो है 9 15 21, दीज ऑल बिलोंग्स टू द सेट। अब अगर मैं यहाँ पे Q की वैल्यू 11 लेता हूँ, देन इट विल बी 33। अगेन सेटिस्फाई। अगर मैं यहाँ पे Q की वैल्यू 13 लेता हूँ, 39, B की वैल्यू, अगेन इट्स बिलोंग टू द रिलेशन R सेट। एंड इफ आई एम टेकिंग दिस एज 13 17, तो इट इज 51। इफ आई एम टेकिंग दिस एज 19, Q को अगर मैं 19 लेता हूं तो इट विल बी 57। लेकिन अब मैं जैसे ही Q को अगला प्राइम नंबर 23 लूंगा, तो 23 लेने के बाद इट विल बी 69, जो कि मेरे सेट से बाहर निकल जाएगा। तो P इज इक्वल टू 3 के लिए क्योंकि यही पॉसिबल वैल्यूज हैं। नाउ कम टू, इफ आई एम टेकिंग P इज इक्वल टू 5, नाउ आई एम टेकिंग P इज इक्वल टू 5। अगर मैं P इज इक्वल टू 5 लेता हूं, देन Q क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं? तो Q मेरा Q इज इक्वल टू 3 हो सकता है, लेकिन 15 मुझे ऑलरेडी मिल गया है, तो मैं दोबारा उसको नहीं लूंगा क्योंकि वो सेम ही नंबर दे रहा है। अब मैं Q इज इक्वल टू 5 लेता हूं, तो यहां से एक B की वैल्यू आ गई 25। अगर मैं यहां से 7 लेता हूं तो वैल्यू आ गई 35। अगर मैं यहां से 11 लेता हूं तो वैल्यू आ गई 55। फाइन, अब अगर मैं 13 लेता हूं तो 13 5 65, जो कि मेरे सेट से बाहर चला जाएगा, तो मुझे नहीं लेना। अब मैं P इज इक्वल टू 7 लेता हूं, तो Q इज इक्वल टू क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं? अगर मैं Q इज इक्वल टू 3 लेता हूं प्राइम नंबर, तो 21 ऑलरेडी मुझे मिल गया है यहाँ पे। अगर मैं 5 लेता हूं तो 35 मुझे यहाँ पे मिल गया है ऑलरेडी इस जगह पे। तो मेरे लिए की पॉसिबिलिटीज बची 7 लूंगा तो यहाँ से B की वैल्यू आ जाएगी 49। अब अगर मैं 11 लूंगा 77, वो ऑलरेडी आउट ऑफ द रीच हो जाएगा। अगेन इफ अगर मैं P इज इक्वल टू 11 लेता हूँ तो Q इज इक्वल टू 3 मुझे मिल चुका है 33,
Q इज इक्वल टू 5, 55 मुझे यहाँ पे मिल चुका है। Q इज इक्वल टू 7 अगर मैं लेता हूं तो 77 आउट ऑफ द रीच हो जाएगा, तो इसके लिए मेरे पास कोई भी केस नहीं बनेगा। तो टोटल जो पॉसिबल वैल्यूज बनी बी की वो क्या क्या बनी, 9, 15, 21, 33, 39, 51, 57, 25, 35, 55 और 49। अब मैं काउंट करना चाहूँ तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो पॉसिबल वैल्यूज फॉर बी, तो यहाँ पे अगर मैं लिखूं पॉसिबल वैल्यू ऑफ बी दैट आर 11। अब देखो जो हमारा ऑर्डर्ड पेयर था ए बी, ऑर्डर्ड पेयर क्या था हमारा ए बी। ए जो है पॉसिबल 16 वैल्यू 60 वैल्यू ले सकता है, बी जो है पॉसिबल 11 वैल्यू ले सकता है। तो हम जानते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट जो होता है आर क्रॉस आर वो हमेशा प्रोडक्ट होता है। तो जो मेरा रिक्वायर्ड आंसर होगा, जो मेरा रिक्वायर्ड आंसर होगा दैट विल बी 60 into 11, दैट इज 660 आंसर। इट मींस 660 एलिमेंट्स होंगे इस रिलेशन में जो कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। होप यू ऑल आर एबल टू अंडरस्टैंड द वीडियो। थैंक यू वेरी मच।